अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, आजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये एक केस है, बफलो का केस है। इसको प्रोलैप्स का मसला बना हुआ था, यानी कि पार्चुरेशन के बाद तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ही प्लेसेंटा रिमूव करने के लिए ये बैठी थी। तो बैठती इसने ये सारा प्रोलैप्स इंट्रायूट्राइन सिस्टम जो वजाइनल और अपना इंट्रायूट्राइन के साथ जो कार्टिलेटरल वाला जो प्रोलैप्स होता है वो सारा बाहर निकाल दिया, यानी कि पूरी यूट्रस जो है ना बाहर निकल आई। और जब बाहर निकली तो इन्होंने अपनी कोशिश की खुद इसको इनके चढ़ाने के लिए, इन्होंने अपनी ट्राई लगाई, लेकिन ये प्रोलैप्स इनके पास यानी कि ना तो इंजेक्शन था ना कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन था। लेकिन फिर भी ये अपनी ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये प्रोलैप्स जो बजाय इसके बेहतर होने से ये इंजर हो गया। और इंजरी के साथ साथ इसकी जो प्लेसेंटा थी वो भी तकरीबन कार्टिलेटरों के साथ घुल मिल गई थी, और साथ कार्टिलेटर जो है वो भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके थे, और जिसमें ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा तेज़ी से अखराज हो रहा था। तो मैंने जब आकर देखा तो सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि इसका प्रोलैप्स जो है ना फौरी तौर पर हैंडल कर लूँ। मैंने सबसे पहले हमने यानी कि इसकी दुम पे यानी कि जो कॉक्सिचियल वर्टिब्रा जो होता है उसमें लिग्नोकिन का हमने इंजेक्शन दिया। लोकल एनेस्थेटिक देने के बाद हमने भैंस को खड़ा किया, क्योंकि ये लोकल एनेस्थेटिक देने के बाद भैंस अक्सर खड़ी हो जाती है, पहले खड़ी नहीं होती। जितना भी मारोगे तो नहीं खड़ी हो, मारने से भी नहीं खड़ी होगी। लेकिन जब कॉक्सिचियल वर्टिब्रा पर आप लिग्नोकिन के इंजेक्शन लगाएंगे, इंजेक्शन लगाने के बाद लोकल एनेस्थेटिक का जब यानी कि जानवर को पिछले हिस्से का नशा हो जाता है, यानी कि सुन्न हो जाता है पिछला हिस्सा, पिछली दोनों टांगें, तो जानवर को जब आप खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो जानवर खड़ा हो जाएगा। खड़ा करने के बाद हमने इसकी जो वजाइना थी वो हमने यानी कि अंदर को दाखिल की, और साथ ही हमने जो कार्टिलेटर वाला हिस्सा था वो भी हमने बड़ा आहिस्तगी से आराम से यानी कि स्लो तरीके के साथ हमने इसको एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद हमने फ़ौरन ही इंट्रायूट्राइन हमने प्री-टेट्रा टैबलेट्स रखी, और साथ इंट्रायूट्राइन हमने सोल्यूशन भी इंजेक्ट कर दिया। और ये देखिए हमने प्रोलैप्स को जब हमने वजाइना के अंदर दाखिल किया पलवा के ज़रिए से, वजाइना से दाखिल किया, तो सबसे पहले हमने इसको पेल्विक बोन से एब्डोमिनल कैविटी में इसको यानी कि दाखिल करना होता है। ये देखिए मैंने पूरा अपना बाजू अंदर यानी कि इंट्रायूट्राइन जो यानी कि यूट्रस को हमने यानी कि फिट करने के लिए हमने अंदर दाखिल किया, ताकि ये यूट्रस जो है अपनी असली जगह में पहुंच जाए। अगर ये यूट्रस अपनी असली जगह पे ना पहुंचे तो अक्सर जानवर स्ट्रेस करते रहते हैं, ज़ोर लगाते रहते हैं, ताकि जानवर जो है रिलैक्स ही नहीं होता, जानवर बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो जाता। खड़ा होने से जानवर जो यानी कि जब प्रोलैप्स पूरी अपनी असली जगह पे फिट नहीं होगा तो जानवर लेट जाएगा, लेट कर ज़ोर लगाएगा, प्रोलैप्स भी बाहर बार बार निकाल लेगा। चिक्की लगाने के बाद भी तो प्रोलैप्स का मसला पेश कर सकता है। अगर आपने चिक्की टाइट और यानी कि रस्सी मजबूत लगाई होगी तो हो सकता है कि वल्वा भी सोजिश में आ सकती है और इंजर भी हो सकती है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का मसला ज़्यादा हो सकता है, यानी कि स्ट्रेस में जानवर रहता है। लेकिन जब आप प्रोलैप्स को मुकम्मल तौर पर यानी कि अपनी असली जगह में पहुंचा देंगे, एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचा देंगे, तो यानी कि जानवर को आप 100% तक यानी कि हैंडल कर सकते हैं। और ये देखो हमने जब यानी कि प्रोलैप्स का केस हैंडल किया और चिक्की वगैरह लगा दी, तो आगे चारा वगैरह रखा, तो ये चारा वगैरह भी यानी कि थोड़ी देर के बाद यानी कि वो डरी हुई है, तो हमने इंजेक्शन अभी लगाए। हम इसमें इंजेक्शन प्री स्टेप लगाते हैं 20 ml, और इसके साथ हमने पेन किलर लगाया था फ्लूटिक, और साथ ही हमने ताकत के लिए हमने एमिवाइगाम का इंजेक्शन दिया, और कैल्शियम की हमने 150 ml की ड्रिप भी दे दी थी। और साथ हमने खाने के लिए गुड़ और मैग्नीशियम सल्फेट का जो हमने साल्ट का यूज़ करवाया, ताकि इसको कॉन्स्टिपेशन का मसला भी ना हो। ये देखें हमने भैंस को फ़ौरन ही आगे चारा रखा तो ये चारा खाने लगी।